अब अथिरापल्ली छोड़ के आगे हम मुन्नर के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता का नजारा बढ़िया है, दूर से पहाड़ियां दिखाई दे रहे हैं। इस तरह चलते चलते आ पहुंचे चियाप्परा वाटरफॉल के पास। कोची मुन्नर रोड पे और एक सुंदर वाटरफॉल है। कुछ सारे स्टेप में से पानी ऊपर से नीचे आ रही है। फिर से गाड़ी पे मुन्नर के लिए आगे निकल रहे हैं। कुछ देर के बाद एक पॉइंट पे आके दिखा से पूरा का पूरा एक नदी ऊपर पहाड़ में से नीचे घाई पे आके गिरी और इसमें से बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल का जन्म हुआ। इसका नाम है भल्लारा वाटरफॉल। अभी भल्लारा से आगे हम लोग जा रहे हैं मुन्नर के लिए। कोची से मुन्नर जाने का रास्ते पे बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज का ऑप्शन है। उसमें से ज्यादा अच्छा है एलिफेंट बाथिंग, साड़ी फैक्ट्री विजिट, ऑर्गेनिक परफ्यूम शॉप विजिट एंड स्पाइस गार्डन विजिट। इसमें से हम लोग एलिफेंट बाथिंग और साड़ी फैक्ट्री विजिट करेंगे। एलिफेंट बाथिंग बहुत अच्छे हैं। इसमें हाथी नदी पे घुस जाती है और उसके बाद उसका ऊपर चढ़ने से मोहब्बत का इंस्ट्रक्शन पर हाथी ट्रंक से पीठ पे पानी फेंकती है। एक अलग सा अनुभव है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एलिफेंट बाथिंग का कॉस्टिंग दी गई है। इसके बाद हम अभी आ पहुंचे साड़ी फैक्ट्री में। फैक्ट्री के साथ ही शोरूम है। अगर मन चाहे तो एक दो पीस ट्रेडिशनल केरलियन साड़ी और ड्रेसेस यहाँ से खरीद सकते हैं। ये सब एक्टिविटी करने के बाद मुन्नर पहुंचने में शाम हो गया। हम होटल में पहुंच के डिनर कर लिया और सो गए। अगला दिन मुन्नर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज सुबह सुबह हम लोग आ पहुंचे एराविकुलम नेशनल पार्क में। अभी हम पार्क का बस पे बैठ गए। बस जर्नी का टाइम पे रोड का हर साइड पे टी गार्डन्स दिख रही है। बहुत दूर तक टी गार्डन्स फैला हुआ है। ऐसा लग रही है जैसा पूरा का पूरा पहाड़ियों में ग्रीन कारपेट ढक दिया गया। रास्ते में एक वाटरफॉल भी
नजर में आया। एक पॉइंट का बाद बस नहीं जाती है, बाकी रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा एंड पॉइंट तक। ध्यान में रखिए, इस इराविकुलम नेशनल पार्क नीलकुरिंजी फूल के लिए फेमस है। ये फूल हर 12 साल के बाद ब्लूम होती है। एंडेंजर्ड नीलगिरी थर भी इसी पार्क में मिलती है। देखने में बकरा जैसा है, मगर सींग और निशान पे फर्क है। एराविकुलम से लौटने का टाइम पे भी टी गार्डन से ही रास्ता गुजरती है। मुन्नर की सुंदर प्रकृति इसकी सौंदर्यता में किसी का भी मन पे छा जाएगी। पहाड़ियों का बीच में से हम आ पहुंचे इको पॉइंट पे। ये पहाड़ का बीच में एक लेक है, इधर आप बोटिंग भी कर सकती है, मगर इस पे ज्यादा भीड़ है। इको पॉइंट छोड़ के हम अभी टॉप स्टेशन के लिए आ गए। टॉप स्टेशन एक्चुअली सिचुएटेड इन तमिलनाडु, बट द रोड्स गोज थ्रू केरला। बीच में हम पहुंचे चित्ताबुराई टी एस्टेट पे। इसकी व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत दूर तक चाओ की बागें, पहाड़ियों का ऊपर बादल छा रही है। टॉप स्टेशन पहुंच के देखा पूरा का पूरा जगह बादल पे छा गई।
यहाँ पे बहुत सारी दुकान है। आप इधर चाहे तो हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट पे जाने के लिए अलग सा टिकट लेनी पड़ेगी। टॉप स्टेशन आके स्वीट कॉर्न जरूर चखिए। टॉप स्टेशन से लौटने का टाइम पे भी फिर से टी गार्डन होके ही जाना पड़ता है। ये सेम रूट है। इसके बाद अभी हम लोग मुन्नर का सबसे खास एक्टिविटी जीप सफारी के लिए अनाचल पे आ पहुंचे। जीप सफारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीप सफारी में 5 से 7 पॉइंट्स इंक्लूड रहती है, जहां में आपको थोड़ी सी ऑफ राइड भी मिलती है। जीप हम लोगों को पहले ऑफ रोड से लाया रिपल वाटरफॉल का पास। यहाँ पे भी पूरा का पूरा एक नदी पहाड़ का ऊपर से नीचे गिर रही है और उसमें से एक वाटरफॉल का जन्म हुआ। इसका बाद आप पहुंचे एक ओल्ड हैंगिंग ब्रिज पे। ये पोनमुटी डैम का नजदीक है। एंड पे आप पहुंचे चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग पॉइंट पे। अंत में कहेंगे, मुन्नार की प्रकृति आपको कभी निराश नहीं करेगी। मुन्नार का टी गार्डन्स देख के आपको अचंभित होना ही पड़ेगी। मन चाहे तो आप मुन्नार से पेरियार आलापुझा जा सकते हैं, नहीं तो फिर से कोची लौट आइए। सालों का सभी टाइम पे आप मुन्नर जा सकते हैं। मुन्नर का नज़ारा अलग ऋतु पे अलग होती है। मुन्नर के लिए 2 नाइट 3 डेज की काफ़ी है। मन चाहे तो आप 3 नाइट 4 डेज भी रह सकते हैं। हम लोगों का मुन्नर ट्रैवल गाइड अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। इस तरह का अरबी ट्रैवल गाइड्स के लिए हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।